हेलो मित्रों, नमो नारायण। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम लोग आज सिलेबस डिस्कस करने के बाद अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। और हमारे मित्रों ने सजेशन भी दिया, और जो ऑफलाइन भी पढ़ रहे थे, जो ऑनलाइन में मतलब भी हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला है कैलकुलस है। कैलकुलस से लगभग 30% पूछा जाता है, तो हम लोग क्यों ना पहले इसी को ही कवर करें, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है। उधर जब कोई डेट लग जाएगा तो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लेंगे। तो मित्रों, कैलकुलस जो है अपने में एक दमदार टॉपिक तो है ही, बहुत लोग डरते भी हैं। तो इसी पे एक शेर आया है, कहते हैं कि जब छिड़ा हो रण सामने तो, जब छिड़ा हो रण सामने तो लहू से क्या डर, जब छिड़ा हो रण सामने जो लहू से क्या डर, अब धड़ कटे या सर मृत्यु से क्या डर। तो मित्रों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस जो पढ़ने का हमारा स्टाइल रहेगा वही है कि हम लोग पहले बेसिक और फिर एडवांस, बेसिक और एडवांस से चलेंगे। बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एडवांस में अगर आपको 1 मिनट के अंदर करना है सवाल तो बेसिक को पढ़ना ही पड़ेगा। और एडवांस हम लोग ग्राफ से ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि ग्राफ हमारा उस लेवल, हम भी ग्राफ से ज़्यादा मदद लेते हैं। तो बेसिक पढ़ने के लिए थोड़ा हमको पहले नंबर सिस्टम, फिर इक्वलिटी, फिर फंक्शन, जो टॉपिक है अभी आपको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उन टॉपिक से गुजरते हुए फिर हम लोग सीधे चलेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी और फिर इंटीग्रेशन, और फिर इसके बाद धीरे धीरे एरिया बाउंडेड कर्व तक पहुँचते हुए गुजरेंगे। तो मित्रों, कैलकुलस का जो टॉपिक हमने अलग अलग किया है कुछ इस तरीके से है। पहला टॉपिक हमने लिया है नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे जो हमारे काम लायक है, जो कि बार बार आता रहता है एग्ज़ाम में, और हमको लगता है यार ये क्या आ गया, और उसी में इंटरवल आता रहता है बार बार, तो इंटरवल पे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। फिर इक्वलिटी जो कि हमारा रीढ़ की हड्डी है, एक तरीके से बार बार आएगा, हर जो भी मतलब प्रश्न कीजिए इक्वलिटी आ ही जाती है। तो इक्वलिटी पे हम लोग थोड़ा इसका बिहेवियर देखेंगे कि कब गुणा करने पर इक्वलिटी चेंज हो जाती है, माइनस से गुणा करने कब चेंज हो जाती है, पावर चढ़ाने पर अगर पावर 1 से छोटा है तब कब चेंज होती है, ये सब देखेंगे। फिर इक्वलिटी को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, जैसे फंक्शन की वैल्यू में निकालने में इक्वलिटी अप्लाई होगी, डोमेन निकालने में, रेंज निकालने में, इन सब में निकालने में हम लोग इक्वलिटी को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मित्रों देखते हैं फंक्शन। इसके बाद अब फंक्शन देखेंगे हम लोग। फंक्शन में हमने टॉपिक अलग अलग बनाए हैं जिस आपको आसानी हो समझने में भी और नोट्स बनाने में भी आसानी हो। तो फंक्शन के लिए हमने देखा फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। पहले हम ऑर्डर्ड पेयर कोई आपको दे दिया जाए और उससे पूछना, कोई पूछ ले कि बताइए कि क्या फंक्शन है कि नहीं है, तो ऑर्डर्ड पेयर को भी देख कर हम बता दे सकते हैं कि हाँ यार फंक्शन है कि नहीं है। फिर दूसरा हम इसी में ही आगे नेक्स्ट देखेंगे, ग्राफ से भी हम जानेंगे कि ग्राफ भी देख के बता सकते हैं कि यार ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक, तो पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा हमारा डिफरेंस। डिफरेंस किसके किसके बीच में, रिलेशन और फंक्शन के बीच में। ठीक, तो बाय ग्राफ से हम ग्राफ की मदद से भी बता सकते हैं कि यार ये रिलेशन है कि फंक्शन है। ठीक, और बाय ऑर्डर्ड पेयर से भी बता सकते हैं, और बाय मैपिंग करके भी बता सकते हैं। मैप के द्वारा मैपिंग करेंगे तो उसमें भी बता सकते हैं हम कि क्या रिलेशन है कि फंक्शन है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे रूल, किसके लिए, फॉर द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के लिए हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, और उसी में हम लोग इक्वलिटी में ही जबकि हम लोग सीख लेंगे बेबी कर्व, लेकिन इसका इस्तेमाल सही सही यहाँ पर करेंगे, बेबी कर्व का इस्तेमाल। ठीक मित्रों, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, और इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ, और इसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, इस तरह। ठीक मित्रों, अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन में वही है रिलेशन फंक्शन, आगे पढ़ेंगे हम लोग रेशनल फंक्शन, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लिट फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, एक सवाल हमेशा रहता है, और इसका डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत ही क्लिष्ट हो जाता है। इसका हम लोग टेक्निक देखेंगे, कैसे इसको अलग करेंगे, कैसे क्या है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग बाउंडेड फंक्शन। ठीक मित्र, और फिर इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन देता है, जैसे दे देगा और पूछ लेगा कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी है कि नहीं, इस पे भी सवाल बने हैं।
तो इसमें से ये और ये दोनों तीनों आपस में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो हम ये इन पर ध्यान से देखेंगे। फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक है फोर्थ है, जो कि हमारा स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन ये समझ लीजिए एक तरीके से कैलकुलस का जान है। स्पेशल फंक्शन पर ही ज़्यादा सवाल बनते हैं। इसका चाहे लिमिट हो, चाहे आपका डिफरेंशियबिलिटी हो, कंटिन्यूटी हो, कुछ भी हो, सारा खेल इसी पे चलता है। इसको तो हमें बड़े ध्यान से ही देखना है। इसका देखते हैं। तो पहला है आपका मॉडुलस फंक्शन, ठीक भैया। पहला हमें पढ़ना है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस क्या होता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, कैसा इसका ग्राफ बनता है, सब देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़े तो हैं, लेकिन ग्राफ से एनालिसिस करेंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे और किस तरीके से क्या होगा, उसका डोमेन रेंज क्या होगा, कैसे क्या होगा, ठीक। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी का उल्टा, जो कि हम देखेंगे, जो कि 1 1 2 भी होगा, हम लोग उस पर अध्ययन करेंगे। फिर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे के इन्वर्स है, ये हम देखेंगे इन दोनों को आपस में, ठीक। इनके ग्राफ को देखेंगे, इनका डोमेन रेंज देखेंगे, और इनको देखेंगे कि अगर मान लीजिए इनको स्पेशल फंक्शन में डाल दिया जाए किसी दूसरे में तो कैसा बिहेवियर देते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। खुद में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, इनको बढ़िया से देखना है हम लोगों को, ज़रा मेहनत इस पर करना है। थोड़ा इधर के जो टॉपिक हैं बस उस पर थोड़ा थोड़ा हम काम करेंगे, लेकिन सही काम इसी पे हम लोग करेंगे, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे सिग्नम फंक्शन, ठीक मित्रों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक मित्रों। अब देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा टॉपिक हमारा है फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ। कभी कभी देखिए बहुत ही अच्छा पूछता है ये सवाल, अगर हम उस तरीके से लगाने लगते हैं बाय थ्योरेटिकल तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर ग्राफ्स लगाते हैं बहुत आसान हो जाता है। तो एक है फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, एफ एक्स बराबर मैक्स, कोई 2 3 4 फंक्शन दे देगा, उसका पूछेगा मैक्सिमम पे बताइए, डोमेन या रेंज या कुछ भी पूछ सकता है, इसे मिनिमम पूछ सकता है। तो हम इन फॉर्म को अलग से देखेंगे, ठीक। जबकि ऐसा और कोचिंग में ऐसा नहीं करते हैं, वो सब इतना खजड़ के पढ़ाते हैं ताकि बच्चा समझ ही ना पाए सही है कहाँ टॉपिक ये, कब क्या पढ़ाने लगते हैं, लेकिन हम पूरा एक एक चीज़ को अलग अलग कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन लोग क्या करते हैं शुरू से फंक्शन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जबकि पहले चीज़ें नहीं बताते हैं, तो वो दिमाग में क्लियरिफाई नहीं हो पाता है सही से एक्चुअल में फंक्शन का है बिहेवियर क्या कर रहा है। तो हम लोग जब स्पेशल फंक्शन पढ़ लेंगे तब 1 1 2 ये सब पढ़ना शुरू करेंगे, तब उसमें देखेंगे क्या स्पेशल फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, 2 है कि नहीं है, ठीक भैया, इस तरीके से। तो चलिए देखते रहिए, लिखते भी रहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग या फंक्शन में हम लोग पहला देखेंगे 1 1 फंक्शन, ठीक। और फिर इसके बाद देखेंगे 1 1 फंक्शन, इसको बढ़िया से पढ़ना है। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग क्या भैया, मेनी वन फंक्शन। जब 1 1 नहीं होगा तो वही चीज़ क्या हो जाता है, मेनी वन हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन देखेंगे, जो ऑन टू नहीं होता है वो क्या बन जाता है, इन टू फंक्शन। जो ऑन टू नहीं होगा हम लोग देखेंगे वही क्या बन जाता है, इन टू फंक्शन, ठीक भैया। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन। कैसे, क्या 1 1 ऑन टू फंक्शन। जितने इन्वर्स फंक्शन होते हैं सभी क्या होते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन होते हैं, ठीक मित्रों। तो इसको आप इसके साथ लीजिए और जो बचे हैं आपको फिर से देखिए, ठीक भैया। अब नेक्स्ट देखते हैं पीरियाडिक फंक्शन, जो कि हमें पढ़ना है। पीरियाडिक फंक्शन क्या होगा हम इसको देखेंगे, और पीरियाडिक फंक्शन कैसा बिहेवियर करता है, उसके कितना प्रॉपर्टीज हैं, जब रेशनल नंबर होता तब कैसा होता है, जब गुणा में होता तब कैसे होता है, और ये सब हम देखेंगे। और पीरियाडिक फंक्शन को हम अच्छे से कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। फिर हम लोग कंपोजिट फंक्शन देखेंगे आपस में। कंपोजिट फंक्शन का डोमेन, कंपोजिट फंक्शन का रेंज, कंपोजिट फंक्शन के क्या बिहेवियर है, और कुछ फंक्शन कंपोजिट फंक्शन में होते कन्वर्ट करके फिर से प्रीवियस में ले जाना पड़ता है, पहले वाले में ले जाना पड़ता है, उसको देखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग इन्वर्स फंक्शन देखेंगे, ठीक। इन्वर्स फंक्शन हम लोग देखेंगे, जगह आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका आइडेंटिकल फंक्शन, और फिर आगे देखेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या होता है मित्रों, कोई भी ग्राफ इतना पढ़ लेने के बाद तो हमारे पास इतना कलेक्शन ग्राफ का हो जाएगा कि वाकई में अच्छा खासा हमें नॉलेज हो जाएगा। तो लेकिन अब एक ही ग्राफ, जो ग्राफ होगा वो ग्राफ एक अपने सिद्धांत में बना होगा। मान लीजिए हम लेते हैं y² बराबर 4ax, यही लेते हैं y² बराबर 4ax। तो मान लीजिए
यही है, ठीक भैया, वाई स्क्वायर बराबर 4x इस तरीके से बना। अब इसको शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ, हम कहें भैया हमको ग्राफ यहाँ के लिए बताइए या हमको ग्राफ यहाँ के लिए बताइए, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। हमें एक मूल ग्राफ पता हो गया है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद हमें बहुत ग्राफ पता हो जाएगा। अब उस ग्राफ को शिफ्ट कर करके आगे पीछे कर करके वो क्या बोलते हैं, हमें जानकारी मिलेगी, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, जो कि यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ये इस तरीके से हम लोग बेसिक कंप्लीट करेंगे मित्रों। सिर्फ बेसिक ही हमारा रीढ़ की हड्डी है। एक बार बेसिक अगर आप कंप्लीट कर ले गए तो ये विश्वास के साथ कहते हैं कि फिर कैलकुलस ही नहीं, पूरी मैथ में आप मजबूत खुद को फील करने लगेंगे। तो इसलिए बेसिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। और एक चीज़ और कहेंगे हम कि आप इसका नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बनेगा। और जब हम लोग इसको मतलब रोज़ पढ़ेंगे, सवाल तो हम कराएंगे, लेकिन बस यही है कि 2 सवाल अपनी तरफ से रहेगा और 2-3 सवाल प्रीवियस ईयर जो आए होंगे वो कराएंगे उसी पैटर्न का। फिर इसके बाद लेकिन जो और सवाल हमें प्रैक्टिस करना है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड जाता रहेगा। 10 सवाल पर डे जाएगा, जो पढ़ाएंगे वही टेलीग्राम में डाल देंगे 10 सवाल। फिर उसका सोल्यूशन क्या बोलते हैं हम डालेंगे, हमारे जितने मित्र कोई भी डाल सकता, कोई दिक्कत नहीं। और एक विकल्प और खुला रहेगा, कोई भी हमारा मित्र अगर चाहे तो वो 10 सवाल खुद बना के भेज सकता है उस टेलीग्राम पे कि हाँ आज हम भेजेंगे, वो अच्छा बनाएगा तो उसका मोस्ट वेलकम है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका एक कॉपी ले लीजिएगा अच्छा, और बनाते चलिएगा, और हमारा आपका साथ लंबे चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पहला टॉपिक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों अब हम लोग अपने नए टॉपिक, जो कि पहला टॉपिक हम लोग लिए थे नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, कंपटीशन वाले जो पढ़ते हैं और हम लोग जो पढ़ते हैं दोनों में अंतर रहेगा। वो लोग नंबर सिस्टम बहुत गहराई तक जाते हैं, कई उसमें निकालते हैं, लेकिन हम लोग को उतनी गहराई में जाना नहीं। हम लोग को कुछ बस टर्मिनोलॉजी है जो कि समझना है, और जो कि हमारे यूज के लायक है, बस थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है, और उस तरीके से नहीं जाना जो हम लोग वो कंपटीशन वाले पढ़ते हैं। ठीक भाई, तो चलिए चलते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद जानी रहे हैं। तो नंबर क्या है, पहली बात तो ये है नंबर क्या है। तो नंबर वो अंक की गणितीय गणना है जिससे हम कोई चीज़ वस्तु को काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 1 2 3 4 5 जो है ये नेचुरल नंबर है। क्या है नेचुरल नंबर? मतलब मित्रों ये हुआ कि ये पहले से हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता था। जैसे मान लीजिए आप आम के बगीचे में हैं, 1 आम गिरा, 2 आम गिरा, 3 आम गिरा, तो आप बोल सकते थे 1 आम गिरा, 2 आम गिरा, 3 आम गिरा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई आम ही ना गिरा हो, हाँ, तो अब कोई पूछे आकर भैया क्या आम गिरा, तो उस समय आदमी के पास था ही नहीं, वो बोलता था कोई आम नहीं गिरा। लेकिन अगर आज के समय में कोई बोलना चाहे तो कहे 0 आम गिरा है ना, तो 0 का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब हुआ तो उसी को हम लोग क्या बोल गए, होल नंबर। मित्रों होल नंबर का क्या होगा, मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या, अर्थात अब ये संख्या पूर्ण हो गई पूरी तरीके से। ठीक, इस तरीके से होल नंबर, जो कि 0 का आविष्कार जानी रहेगा, हमारे आर्यभट्ट जी ने किया था इसका। ठीक, तो इसके बाद मित्रों होल नंबर के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आता है, जब होल नंबर यही जो हमारे नेचुरल नंबर है निगेटिव में हो जाए और इसको इसके साथ ऐड कर दिया जाए, तो थर्ड आता है इंटीजर। उसे लास्ट में क्या बोलते हैं, इंटीजर। मित्रों इंटीजर क्या होता है, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, वो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर, जैसे मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है, ये इंटीजर है। ठीक, फिर मित्रों इंटीजर के बाद अब इसी में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे चौथा नंबर, जिसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग क्या किस रूप में लिख सकते हैं, बोलिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मित्रों P/Q का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो, और दूसरा इसका कंडीशन है P एंड Q, इसका जो HCF हो वो मित्रों 1 होना चाहिए। ठीक, मतलब इन दोनों का एक दूसरे के, ऐसा ना हो कि एक दूसरे से कटे, तब इस तरीके नहीं, इनका दोनों का HCF क्या हो, 1 हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो।
ठीक। और तीसरी बात यह है कि पी और क्यू जो है एक क्या हो, इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, ठीक, इस तरीके से हो, तो आपका जो होगा ये रेशनल नंबर कहे जाएंगे। तो हम इसको रेशनल नंबर को बढ़िया से पढ़ना हमको, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है और थोड़ा हमको जानकारी इसके बारे में लेना। इसकी जानकारी से पहले हम थोड़ा नेचुरल नंबर पे अब थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे नेचुरल नंबर की शुरुआत जानी रहे 1 से होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ क्या होता बोलिए भैया, n प्लस 1/2 सम ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं का सम जो होता है n प्लस 1/2 होता, ठीक। अगर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n तक, ठीक मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर भाई साहब इस तरीके से हो जाए 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + डॉट डॉट सो ऑन, तब क्या होगा, ये भी तो आता ना, तो इसको आपको बताना है तब क्या होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि कुछ करना नहीं होता, एक टेक्निक है, उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जानिए, जैसे मान लिया एक और सवाल आता है 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 प्लस, ऐसे एक एक डिजिट बढ़ेगा मित्र। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 2 3 4 फिर 3 4 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, तब क्या होगा, ठीक। अगर इस तरीके से एक कदम एक और बढ़ा दिया तब क्या होगा। तो एक चीज़ जाने रखिए, बहुत आसान है, जितना बढ़ाया गया है एक उसमें से ऐड बढ़ाया। देखिए यहाँ पर n था तो n + 1/2 2 था ना, ऐसे इसमें क्या है n + 1, अगला क्या होगा बोलिए n + 2, और टोटल का डिजिट है 3, कितना आएगा 3 नंबर बस। इसमें देखिए ऐसे n + 1 n + 2 n + 3/4, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मित्रों, ये याद रखिएगा, बार बार पूछता है, इसलिए हम छांट के इसे अलग कर दिए हैं, याद रहे ठीक रहता है, क्योंकि कभी कभी सीरीज में हम ये लोग इसे ध्यान देते हैं, कोई मतलब नहीं है, कुछ चीज़ों को अलग ही रखा जाए, इतना बर्डन रहता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं अगर स्क्वायर रहे तो फिर क्या फार्मूला होता है नेचुरल नंबर का। तो बोलिए, अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो तब क्या फार्मूला होगा। तो हम लोग जानते हैं, बोलिए n + 1 2n + 1/6। चेक भी कर सकते हैं हम लोग, चेक कैसे, देखिए अगर मान लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इस्तेमाल कीजिए, इसको भी चेक कर सकते हैं। कभी भी अगर मान लीजिए आपका इस तरीके से सीरीज आए और आपसे कहे कि बताइए क्या ऑप्शन होगा, तो कुछ नहीं, 2 को ले लीजिए आप, इसमें से 2 लिए ना, देखिए ध्यान से 1 2 2 3 से, ये अगर मान लीजिए n होगा तो n + 1 होगा, हिट होगा, 1 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है 2 तक गया है, तो इसमें 2 रखिए, 2 × 3 × 2 2 4/3, सही नहीं भैया, 3 से 3 कटी, कितना 8 बचा। अब देखिए गुणा कीजिए इसका, 2 + 2 = 6, इसका इस सम कितना आया 8, इसका मतलब हमारा ये फार्मूला सही है। सेम ऐसे इसको भी आप चेक कर सकते हैं, सेम इसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है, हम 2 का ही लेते हैं, कहाँ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, n = 2 ले लीजिए। जब 2 लेंगे तो इसमें रखिए 2 1 3, 2 दूना 4 4 1 5/6, 3 दूना 6 कट गया 5। देखिए क्या सही बात है, 2 दूना 4 + 1 कितना आ रहा, हाँ हमारा आंसर सही। इसका मतलब हमारा जो फार्मूला है, जनरलाइज फार्मूला निकल के आया है, वो मित्रों सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर थोड़ा एक कदम और हम लोग बढ़ जाएं, कह दें कि क्यूब वाला भी बता दीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब का, तो क्या होगा, तो n + 1/2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर का सम का होता है। तो नेचुरल नंबर समझ, अगर मान ली कोई आता है तो इसमें से लगभग चीज़ें मैच कर जाती हैं, ठीक मित्रों। अब नेचुरल नंबर अगर आ गया तो इसका इसी में कभी कभी पूछता है मीडियन निकालना, जैसे मान लीजिए माध्यिका निकालना। तो हम लोग माध्यिका लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर का दे दिया, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मान लीजिए 20 ले लेते हैं हम, 20 अंक दे दिया। अब इसका पूछ ले मीडियन बताइए, सही ना।
तो टोटल नंबर कितने हैं n बराबर 20 है, और 20 क्या है, इवन नंबर है ना, इवन है, ठीक। तो इसका मीडियन क्या होगा, तो जब संख्या सम होती है तो हम लोग जानते हैं इसका मीडियन के लिए क्या करते हैं, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। ये सम के लिए है। ज़रा सवाल सम पर ही पूछा जाता है, ज़रा सवाल सम पर ही पूछा जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं। और विषम के लिए हो तो बड़ा आसान होता है, क्या होता है बोलिए, n+1/2 होता है, ठीक। लगभग चीज़ें यहीं से आपका होती हैं, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमें आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक मित्रों, तो अब हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटीजर। थोड़ा इंटीजर पे हम लोग बात करते हैं। मित्रों, इंटीजर हमने देखा पूर्णांक, ऐसी संख्या जो पूरी तरीके से पूर्णांक है वो इंटीजर में आती है। जैसे जिसे आई से डिनोट हम लोग करते हैं, जैसे -∞ से ले करके -3 -2 -1 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट तक ये होता है। लेकिन इसमें भी कई टाइप हैं। जैसे हम कह दें i प्लस, कितना कह दें, इंटीजर प्लस। इंटीजर जब प्लस की बात करें तो कहाँ शुरू होगा, 0 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट तक। जैसे हम बात करें i माइनस, तो कहाँ शुरू होगा, -∞ ... -3 -2 -1 0। ठीक मित्रों, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, लेकिन इंटीजर के अंतर्गत लिया जाता है। तो इसी 0 को लेकर के कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमारे एग्जाम में बार बार हमको परेशान करता है। परेशान क्या करता है, पहला टर्मिनोलॉजी है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। कहेगा शब्द में, सवाल जब आएगा उसमें दे देगा कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको समझ लेना है उस समय कि नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव जो इंटीजर ना हो। तो जो इंटीजर पॉजिटिव नहीं है उसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव है तो आई निगेटिव है, सही, यही तो है। इसका मतलब -∞ से लेकर -3 -2 -1 और 0। देखो 0 रहेगा मित्र, जब नॉन पॉजिटिव बोलेगा तो 0 रहेगा। अगर खाली इस तरीके से बोलता पॉजिटिव इंटीजर, ये तो हमने नॉन पॉजिटिव, अगर खाली बोल दे इस तरीके से, कहते पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोले, पॉजिटिव इंटीजर, ओनली पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक मित्र, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर ऐसे ही बोल दे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव, तो कहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, -∞ से लेकर कहाँ तक जाएगा, -2 -1 तक जाएगा। लेकिन अगर ये बोल दे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अर्थात ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, तो कहाँ से 0 लेना है उसमें, 0 -1 -2 -3। हमारा बताने का उद्देश्य यही है, क्योंकि यही परेशान करता है। दूसरा इसी में मित्र होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक भैया, तो नॉन निगेटिव मतलब क्या होगा, जो निगेटिव ना हो। नहीं समझ में आया, बोलिए, जो निगेटिव ना हो। इसका मतलब क्या है, जो निगेटिव नहीं होगा वो, उसका मतलब क्या हुआ, i प्लस। जैसे मतलब ये प्लस ना दर्शाइए, जाने दीजिए, इसको समझने के लिए एक सेट बनाइए। तो 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, और ... इनफाइनाइट पॉजिटिव में, अर्थात आपको 0 लेना है। ठीक मित्र, तो ये होता है इंटीजर से आता है। ठीक, अब मित्र अगर आपसे एक सवाल दे दें, हम आपसे एक सवाल आया है, DSSB ने पूछ रखा है, इसी वक्त देते हैं। वो कहा है कि -100 से +100, या इंग्लिश में बोले -100 टू -+100 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, कितने पूर्णांक होंगे। तो बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। तो देखिए, -100 से इतने के बीच में कितने पूर्णांक होंगे। थोड़ी देर आप भी ट्राई कर लीजिए, फिर हम ट्राई करते हैं। तो चलिए देखते हैं।
ठीक है, चलें मित्र, इस सवाल में बहुत खास बात नहीं कुछ भी, बीच में कहा था इसका मतलब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो 100 से ध्यान से देखिए, इसका सबसे खास बात है जीरो। क्या है? जीरो, हाँ कि ना? तो जब ये 100 छोड़ दिया जाएगा, इसके बीच में कितने बचेंगे? 99। इसके बीच में कितने बचेंगे? 99 प्लस 1 यही जोड़ दीजिए और बस। ये जीरो का ही खेल है, हम लोग जीरो नहीं लेते हैं, इसी का वो फ़ायदा उठा लेता है। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? 190। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट मित्र, अगर हम बात करें अब, तो इंटीजर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? प्राइम नंबर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक मित्रों, अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? तो नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मित्रों, प्राइम नंबर की एक लोकोक्ति भी है, जो खुद से कटे या खुदा से कटे। खुदा मतलब एक वही बात उसे कहते हैं प्राइम नंबर की होती है। तो खुद से मतलब पी और खुदा मतलब एक, जो खुद से कटे या एक से कटे, तो वो प्राइम नंबर होता है। अर्थात जिसके फैक्टर खुद हो और एक हो, वो प्राइम नंबर है। ठीक, तो एक चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। दूसरी बात है, प्राइम नंबर चेक करने का तरीका क्या होता है? तो पहले हम लोग टोटल प्राइम नंबर लिख लेते हैं, कुछ चीज़ें हमको उसमें जाननी भी हैं। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम जानते हैं प्राइम नंबर कहाँ से होती है? 2 से होता है। 2 ही क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर है। ठीक, और ये सम प्राइम नंबर, एक मात्र इकलौती है जो कि सम भी है। ठीक, 2, चलिए बोलिए भैया। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 68, 68 भैया 67 होगा, ध्यान से बताइएगा। तो 71 होगा, हाँ सही है। 73 भी होना चाहिए, और 79, 79 होगा, 89 नहीं, हाँ ठीक। 83, 83 है ना? हाँ बोलिए। 89, 97। तो मित्रों, जो कि आप हमारे सामने कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में भी, तो उनके द्वारा बोला गया है, देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये प्राइम नंबर हम लोग लिख लिए। ठीक, तो ध्यान से देखिए, 2 है। 2 के बारे में खास बात ये है कि ये सबसे छोटी है। क्या है? सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राइम नंबर है, जो कि क्या है? 1 अंक की। किस अंक की है? 1 अंक की। इसकी एक खास बात यह है, सम एकमात्र इकलौती है जो कि सम प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या। ठीक, दूसरी बात इसकी खास प्रॉपर्टी ये हो गई। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5, इस कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और देख लीजिए, 11 है। 11 क्या है? 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, अच्छा मित्र, एक बार और पूछा गया है, सबसे छोटी 3 अंक की क्या होगी? तो क्या होगी? 101। 101 जो है 3 अंक की होगी। कितने अंक की होगी? 3 अंक की। ठीक, अच्छी बात है। हम आपको कुछ चीज़ें, एक चीज़ दिखाते हैं कि अच्छा हमारी कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, तो आप कैसे जानेंगे कि यार ये अभाज्य संख्या है? ठीक, तो एक कुछ ट्रिक लगाया जाता है कि 6 से भाग दीजिए किसी भी डिजिट में। चलिए देते हैं, किसी में 6 से भाग दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 6 से इसमें जब भाग देंगे तो 6 बचेगा कितना? 5 रिमाइंडर बच रहा है ना? देखिए रिमाइंडर कितना बचा? 5। जब इसमें भाग देंगे रिमाइंडर बचा 1। इसमें जब भाग देंगे रिमाइंडर कितना बचा? 6 दूनी 12, 5 बचा। 6 त्रिक 18, कितना बचा? 1। 6 पंचे 6 चौक 24, 1 कम पड़ रहा है ना? -5। 6 पंचे 30, इसमें कितना कम पड़ रहा है? -5 ना? -5, अरे बोलिए। 6 चौक 24, इसको -1 कीजिए ना, 1 कम पड़ रहा है। इसमें कितना कम पड़ रहा है?
1, सही ना, यही तो 6 पंचे 30 प्लस 1, 6 चौक 36 प्लस 1। तो एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, 5 या रिमाइंडर 5 बचे या +5 या -5 कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, 1 या -1 रिमाइंडर जिसमें बचे, लगभग 99% नहीं कहेंगे 90% पे अप्लाई होता है कि वो लगभग अभाज्य संख्या ही आती है। ठीक मित्र, तो कभी मान लीजिए एग्जाम में आया, उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा, तुरंत मारिए किसी भी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही की तो समस्या है, बाकी कोई लगा सकता है। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। अब इसी में आगे आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर होते हैं जुड़वा, मतलब जिनके बीच, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो, 2 प्लस या 2 माइनस, उससे मतलब नहीं। जैसे देखिए 3 धन 2 5, 5 धन 2 7, 11 धन 2 13, बाकी इधर नहीं है, 17 धन 2 19। अर्थात यहाँ पर क्या है, 3 5, अगर हम ट्विन प्राइम नंबर इसे लिखें तो क्या होगा, बोलिए बोलिए भैया। 3 5, 5 7, 11 13, बहुत अच्छा। कितना है, 17 19, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से मित्र आप समझ गए होंगे, ये ट्विन प्राइम नंबर का प्रॉपर्टी है। ठीक, अब नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर अगर हो जाता है तो फिर हम लोग पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। चलिए यही देख लेते हैं आगे, को प्राइम नंबर। मित्रों को प्राइम नंबर कुछ है नहीं, ऐसे प्राइम नंबर जिनका HCF मतलब मासा कितना हो, 1 हो। तो अच्छा, हंसी की बात यह है, जरूरी नहीं इसका भी HCF 1 होगा, लेकिन हम अगर आपसे मजाक कर दें, चलिए भाई 2 और 3 का बताइए, तो ये को प्राइम नंबर हुए। लेकिन अगर आप इस तरीके का दें कि भैया हो 5 और 8 का बताइए, ये भी तो को प्राइम नंबर हुए। एक देखिए विषम संख्या है और एक सम संख्या है, सही नहीं। अर्थात जैसे हम कह दें, आपका बताइए भैया 10 और 11, ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक, तो ये सब को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसा होते हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। देखिए इनका HCF लेंगे, मासा 1 होगा। ठीक, ये को प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी में एक भाई आ जाता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर सहभाज्य संख्या जो आपस में कटे, जो जिसका गुणनखंड हो जाए। ठीक, तो क्वेश्चन ये इससे मतलब नहीं है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाने वाले इसमें ये है, बार बार पूछा गया, अभी BPSC ने पूछ रखा है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है। तो मित्रों आप याद रखिएगा, 4 जो है सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। ठीक मित्र, इतना देख लीजिए। फिर इसके बाद अब हम लोग आगे रेशनल नंबर पर काम करेंगे, जो कि हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसे साथ लीजिए आप लोग। ठीक मित्रों, अब हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम के आगे रेशनल नंबर। मित्रों रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर बचपन से पढ़ते आए हैं, P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो सत्य है, सही पढ़ा गया है, P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, जिसमें हम लोग के प्रॉपर्टी पढ़ाई Q ≠ 0, बस इतनी प्रॉपर्टी ही पढ़ाई गई, हम लोग भी पढ़े हैं। लेकिन हम लोग कुछ और पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग का लेवल थोड़ा उच्च है, तो हम लोग क्या जानेंगे, P&Q का जो हो HCF कितना हो भैया, 1 हो पहली। दूसरा, तीसरी प्रॉपर्टी है P&Q आर इंटीजर, P और Q क्या हो भाई, इंटीजर हो। ठीक, तो इतना है रेशनल नंबर में। अब रेशनल नंबर मित्रों 2 पार्ट में, एक पहला पार्ट है आपका जो कि टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो समझते हैं, पहला है जिसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी सब हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मित्रों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है, आफ्टर कुछ
डेसिमल के कुछ अंक बाद ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, अर्थात कट जाता है। तो जैसे हम मान लीजिए आपको लेते हैं 1/5, तो 1/5 0.2 कैंसिल आउट हो गया, सही है। जैसे हम ले लें 1/10 तो 0.1, ठीक। 1000 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए 0.01। अगर 1000 ले लें, देखिए कटेगा नहीं कटेगा, 0.001, सही नहीं, कटता चला जा रहा है मित्रों। तो ये टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मजाक कर दें, हम कह दें ये बताइए एक इसमें से कम कर दें 999, अब बताइए कटेगा नहीं कटेगा। अब हम तो भाई इतना जानते नहीं है कि यार कितना काट पाएंगे परीक्षा के दौरान ना, ये समस्या हमारे लिए खड़ी हो जाती है कि कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। तो मित्रों इसके लिए क्या है, हमें एक टेक्निक जानना होगा कि जो हर है, हर का जब हम लोग गुणनखंड करें, क्या करें, गुणनखंड। जब गुणनखंड करें तो अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n बिलोंग टू 0 1 2 3 डॉट डॉट नेचुरल नंबर है 0 को ले करके, अगर इतने के फॉर्मेट में आता है हर, तो पक्का है कट जाएगा। इसके अलावा किसी के साथ गुणा हो जाए, जैसे मान लीजिए 3 इंटू ये पूरा, या 7 इंटू ये पूरा, या 11 इंटू ये पूरा, तो कटेगा नहीं। सिर्फ इतना होना चाहिए, ठीक मित्रों, कट जाएगा। जिसे आपको दिखाएं, ये देखिए यही तो था, 1/5 था, तो 5 को ले सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, देखिए n बराबर 0 ले सकते हैं, नहीं हमने कहा ना, यानी हम 0 1 2 ले सकते हैं। देखिए इसी फॉर्मेट में था। इसको देखिए 1/1000 है ना, तो मित्रों इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए 10 का क्यूब है ना, तो 10 का क्यूब मतलब 2 गुणे 5 का क्यूब, सही नहीं, या 1/2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। देखिए उसी फॉर्मेट में आए नहीं मित्रों, सेम। क्या इसको उस फॉर्मेट में लाया जा सकता है, 999 को लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये भैया आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अगर होगा मित्रों तो इस फॉर्मेट पे होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। टर्मिनेटिंग हो गया मित्रों। नेक्स्ट इसी का दूसरा भाई है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग था, अब होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। मित्रों नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता, ध्यान देखिए, जो टर्मिनेट ना हो, रीअकरिंग मतलब फिर प्राप्त हो जाए, पुनः बार बार वही चीज़ आता रहे, ऐसे डेसिमल नंबर भी क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर में ही आते हैं, ठीक। जैसे मित्रों हमने कहा अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के अलावा किसी से भी गुणा हो जाए, 3 इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, 7 इंटू इतना, 11 इंटू इतना, 13, कुछ भी हो, अगर इस फॉर्मेट में नीचे हर है, हर इस फॉर्मेट पे आपका है, तो ये किस में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर में आ जाएगा, ठीक मित्रों। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए 1/, हम ले लेते हैं, बोलिए 60, क्या लेते हैं 60। चलिए शुरू करते हैं। 1/60 को तोड़िए तो 2 30 हो जाएगा, फिर इंटू 2 15 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 3, सही है। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर इंटू 3। देखिए अगर ये ना होता, 3 ना होता तो ये भाई क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, लेकिन 3 के आने के कारण क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अब हम क्या चेक करते हैं, क्या ये रिकरिंग है, चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1/60, तो क्या कीजिए 1/10 इंटू 1/6 कर दीजिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 1/6 का तो आसान होगा ना, 1/10 इंटू 1/6 का दशमलव लगाएंगे, 10 होगा, 6 के 6 4, 6 6 36, फिर 4 6 6 36, 6 6 36 डॉट डॉट बढ़ता जाएगा, 6 है ना, रिकरिंग आ गया।
तो फिर एक बाद जब 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 0.1 अंक और करेगा 0.1, यही तो होगा ना, 6666 यही तो होगा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.016 पे बार। ठीक, 0.016 पे बार, ये मित्रों नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन जो मित्रों बनता है इसको कन्वर्ट करना, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक, तो उसको हम अलग से सवाल के रूप में देखते हैं। पहले हम लोग इसके बाद इरेशनल नंबर देख लेते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है, फिर इसके बाद इकट्ठे दोनों को फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देख लेंगे। चलिए देखिए, अब इसका जो पटीदार है इरेशनल नंबर, ये सब दोनों भाई थे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये पटीदार है। कैसे देखिए, जो रेशनल नंबर थे वो ठीक ठाक थे, कुछ देर बाद कट जा रहे थे, बार बार रिपीट कर रहे थे खुद की आवृत्ति को, लेकिन ये जो है ये खुद को रिपीट ही नहीं करेगा, इसका अंत ही नहीं होगा। अर्थात ये डेसिमल नंबर के बाद खुद को बार बार कुछ ना कुछ दूसरी अंक डिजिट बदल बदल के आता रहेगा। ठीक, तो ऐसे जो नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे आपको एग्जाम्पल ले लें तो बड़ा फेमस एग्जाम्पल है हम लोग पाई, अगर 22/7 का मान कहें तो ये क्या बोलिए भैया, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन पाई का जो मान है ये क्या है, इरेशनल है। जैसे ई भी क्या है, इरेशनल है। जैसे कैपिटल जी जो कि क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन ने दिया था, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि बार बार आते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल मिले, हम पाई का मान ही ले लेते हैं, तो पाई का मान है मित्रों 3.1592653, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो उसका कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ऐसे इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर मित्रों हम बात करें तो इरेशनल नंबर कैसे आता है, कहाँ से मतलब आ जाता है, जैसे हम कैसे जान जाएंगे कि इरेशनल नंबर आने वाला है। तो मित्रों एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये कुछ खास लोग हैं, इनको याद रखिएगा। बाकी इरेशनल नंबर तभी आएगा जब करणी के अंदर कोई ऐसी संख्या हो जो क्या ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो। जब संख्या करणी के अंदर पूर्ण वर्ग ना होगी वो संख्या क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। बाकी इन मेहमानों को याद रखिए, ये हमेशा इरेशनल नंबर है, इनको अलग से याद रखना पड़ता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, √2, √3, √4, क्या गलत हो जाएगा, 4 नहीं, क्योंकि इसका 2 हो जाएगा, सही ना। फिर √5, फिर बोलिए √6, √7, √8, 9 नहीं होगा। ठीक, तो 8 होगा भैया, देखिए हाँ अभी इनके दिमाग में 8 नहीं होगा। कैसे, 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 तो है। इरेशनल नंबर से किसी से गुणा करेंगे, ठीक, दुर्जन के साथ रहेंगे तो आप भी दुर्जन बन जाएंगे। शराबी के साथ रहिए, देखिए शराब पिलाना सिखा देगा वो भी, आप आज निकल सीख ले। वो सिखाता क्यों है, अरे सिखाएगा तब है ना, सोचेगा कल आप भी पिलाएंगे उसे, चालाक होता है इसलिए। तो इसलिए यही है। ठीक भैया, इरेशनल नंबर के साथ अगर आप किसी को जोड़िए या घटाइए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, वो संख्या भी इरेशनल नंबर हो जाती है। लेकिन मित्रों इसी में अगर आ गया है तो एक बार हम बात कर लेते हैं, अगर क्या इरेशनल नंबर का आपस में गुणा किया जाए तो क्या रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा, तो दोनों हो सकता है। कभी हमेशा याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर मान लीजिए √3 इंटू √2 ले तो ये √6 हो गया ना, ये तो होगा, ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। लेकिन अभी हम मजाक में कर दें कि √3 इंटू √3, अब क्या आ गया 3, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक, तो ये हो गया। तो हमने देखा कि इरेशनल नंबर को, दो इरेशनल नंबर को जोड़िए या घटाइए, या उनका क्या बोलते हैं, बस जोड़िए घटाने पर ही है इरेशनल नंबर है, या गुणा या भाग पे हम बता नहीं सकते हैं क्या होगा। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, इरेशनल नंबर आपका कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक मित्रों, ये इरेशनल नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग रियल नंबर पे जानते हैं। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जानते हैं, जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। ठीक, तो रियल नंबर। इसके बाद आता है हम लोग कॉम्प्लेक्स में जो पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है मित्रों,
इमेजिनरी नंबर में होता है कि जब एक रियल पार्ट हो और तो मित्रों ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे जो है अपना इनक्वालिटी है और इसके बाद फंक्शन है, फिर डोमेन रेंज है। अब पूरा आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मित्रों जाते जाते हम बस आपसे इतना ही कहेंगे कि विश्वास है तो दुनिया में बहुत कुछ मिल जाता है। विश्वास कीजिए, आपको जो बड़े बड़े कोचिंग में मिलेगा वो मटेरियल आपको हम फ्री में ही देंगे। बस आप हमारे साथ और मित्रता बनाए रखिए। और हमने एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए और उससे जुड़िए, और ताकि हम उस पर जो सीट है उस पर भेज सकें। जो पढ़ाया जाएगा, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 10 नंबर सीट भेजा जाएगा, और जो हमारे मित्र हैं वो खुद सोल्यूशन भेज देंगे। अगर नहीं भेजेंगे तो हम उसका सोल्यूशन भेजेंगे। तो मित्रों आपको नमो नारायण, और चैनल